नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों के लिए खास संदेश है। आप लोग को मालूम होगा कि हमारे देश में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर तैयार होने जा रहा है। इसके लिए हमने बहुत दिनों का इंतजार किया है और आखिरकार हर एक भारतीयों का सपना साकार हो रहा है। और इसके तहत हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि उनका खून पसीना का जो अस्तित्व था उनका रंग लाया। कहीं ना कहीं ये सत्यमेव जयते, सच्चाई का जीत हुआ और अंधकार से हम उजाले में आए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम राम मंदिर बनाने की पराकाष्ठा को तय करते हुए आज हमने प्राण प्रतिष्ठा का, जो सबसे हमारे धर्म में प्राण प्रतिष्ठा सबसे अनमोल माना जाता है, चाहे वो 1951 में हमारे शिव भोले सोमनाथ जी का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो और आज चाहे हमारे प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का दिन हो। और वैसे ही हमें तय करना है कि आज राम मंदिर बनने के लगभग आ गया है और उसी के तहत सब कह रहे हैं कि हमें राम राज्य भी चाहिए। राम राज्य यानी क्या? मेरी तरफ से कुछ सवाल है। राम राज्य यानी क्या? यानी अपने देश में से जो कन्वर्टेड लोग हैं, क्या उन्हें बाहर करना, इसे राम राज्य कहते हैं? या फिर हम हर जगह प्रभु श्री राम जी का फोटो चिपका दे तो उसे राम राज्य कहते हैं? क्या हम भ्रष्टाचार करके अपने लोगों को कहे कि भगवान प्रभु श्री राम जी का नारा लगाओ तो आप राम राज्य की कल्पना करते हो? क्या आप अन्य कन्वर्टेड लोगों को कहो कि आप प्रभु श्री राम जी का जय श्री राम का बुद्ध घोष लगाओ? क्या आप ये चाहते हो कि अपने देश के प्रति कहीं ना कहीं अपने निर्मम रखने के लिए आप ये चाहते हो कि हर एक लोगों का सपना हो कि अस्तित्व के मारे हम कह सकते हैं कि हमारा देश बदल रहा है? किस पराकाष्ठा से हम समझेंगे? किस एक अन्य लोगों के प्रति हम कह सकते हैं कि हम पराकाष्ठा को जरूरी बदलेंगे? आज नहीं तो कल बदलेंगे और बदलना तो है, क्योंकि हमारा देश अनेक विरासत के साथ आगे चल रहा है और हर एक विरासत के साथ सब अनमोल है। और आज हमारे लिए सबसे अनमोल है प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा, जो हमारे लिए सबसे अनमोल है। मेरी मीनिंग ये थी, आप लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं था, कि जब हम कहते हैं कि कई लोगों का मोटिव रहता है हिंदू राष्ट्र, ठीक है, आपने सही बोला, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन किस परिभाषा से? उस परिभाषा से कि ऊंच नीच के भेदभाव को हम देखेंगे कि ये ऊंचा जाति का है, ये नीच जाति का है, वगैरह वगैरह। किन किन शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है? आजकल के लोग, मतलब आजकल का जनरेशन आगे चल चुका है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं गांव स्तरीय पे इस प्रकार का घिनना बर्ताव किया जाता है। वो जानवर से भी बदतर उनके साथ हरकत किए जाते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए। जब तक आप लोगों को मालूम होगा, जब हमारे प्रभु श्री राम जी वनवास जा रहे थे तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने कहा, स्त्री और पुरुष आप चले जाइए, लेकिन बाय चांस उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके साथ किन्नर समाज भी थे, तो वो लोग लगातार वहाँ ही खड़े रहे कि उन्होंने कहा कि आपने आदेश नहीं दिया तो हम यहीं खड़े रहे। उनका भी कुछ ना कुछ अस्तित्व है, उनको भी आदर सम्मान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जब हम ऊंच नीच की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने समाज के हितों के लिए हमारे प्यारे से हिंदू धर्म को त्याग दिया था, और बुद्ध धर्म, भले ही बुद्ध धर्म भी एक कहीं ना कहीं हमारे धर्म का ही एक पार्ट है, और हमें समझना चाहिए कि इस मोटिव को समझना चाहिए, हमारा देश कैसे आगे जाएगा। हम राम राज्य की बात करते हैं, आज हम देखा जा रहा है कि जाति में बांटा जा रहा है, तू इतना है वो उतना है, इसके हिसाब से देखा जा रहा है, जाति के हिसाब से हम देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि पराकाष्ठा के लिए, और हम सब तैयार है, हर एक हितों की बात करते हैं एकदम। आपकी जो बात है, आपका जो सामाजिक स्तरीय है, उसके तहत हमें काम करना चाहिए। और हम अनेकों तौर पे बात करते हैं, और उस अनेकों तौर पे क्या बात करेंगे? हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे देश के युवा नेता बने, हमारे देश के लोग भ्रष्टाचार नहीं करें, हमारे देश के कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियां ना हो, कहीं ना कहीं जो हमारे देश में पल रहे आतंकवादियों के किराएदार ना हो, कहीं ना कहीं हम ये देखें कि हमारे देश के बहुत सारे वन जीवन ना नष्ट हो। और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि पराकाष्ठा के समय हम अपना असली रंग और ढंग देख खत्म करें।
और आपके कहीं ना कहीं विचारों के समर्थ हम यहाँ पर सोच रहे हैं। इसके प्रति हम बहुत निष्ठावान होना चाहिए। आज भले ही मैं इस वीडियो में बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, आप लोगों को लगता होगा छोटी मुँह बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूँ तो आज मैं अपने दिल की परिभाषा को समझा रहा हूँ, जो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से बता नहीं सकता। इसीलिए मैं आज फुल वीडियो में बता रहा हूँ कि हर एक नेतृत्व को हमें पाना है। हम कहते हैं प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, मुझे भी खुशी है। ये कब तक कि हम इन भ्रष्टाचार नेताओं के पीछे पागल भरे रहेंगे। आज कहीं ना कहीं हमारे प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है। कोई क्या क्या कह रहा है, कोई भूतकाल को याद कर रहा है, कोई स्थल को भी विवादित जो ढांचा बना था उसके समर्थन में अपना बात रख रहा है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ नेताओं से जो उसके समर्थन में बात करते हैं, क्या आप सऊदी अरब के फेवर में बात कर सकते हो? क्या आप सऊदी अरब में, यानी वो सबसे महत्वपूर्ण देश है जहाँ से कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर आने वाला रिलीजन यानी मजहब है वो, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम सऊदी अरब के स्थल पे जाके हम वहाँ पर मंदिर बना सकते हैं? बाई चांस कहीं ना कहीं मंदिर तैयार हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे उनका पवित्र स्थल है वहाँ हो सकता है क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नेताओं से कि हमारा हर एक देश का अपना अपना विरासत होता है, अपना अपना संस्कृति होता है। आपने मेरी इस बात को कई रील में देखा होगा। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हर एक नेतृत्व के पीछे चुनौतियाँ भरा होता है, और इस चुनौतियों के पीछे बहुत बड़े नतीजे छुपे हुए होते हैं। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इसके कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर एक भारतीयों पर, उनके कंधों पर, चाहे वह किसी भी मजहब, रिलीजन, धर्म से नाता रखता हो, सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हो रहा है। और इसके तहत हमें एक साथ आकर अपने देश को मजबूत बनाना है, अपने देश के हर एक युवा को उसका असली रंग बताना है। हर एक क्या बोलते हैं मच्छर टाइप जो है अपने ही देश में रहकर अपने ही देश को बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं, हमें उन्हें भी जवाब देना है। आज कहीं ना कहीं लोग जब अलग मजहब के लोगों का कुछ बनता है तो वहाँ विरोध नहीं करते। जब हमारे ही देश में संस्कृति और विरासत की बात किया जाता है तो उस पर लोग बरस उठते। ऐसा क्यों? हमें वैसा राम राज्य चाहिए कि लोगों का अपना हकीकत समझ आए, कि वो खुद इसके फेवर में बात करने लगे। हर एक नतीजों का अलग पहलू होता है। आपने सही बुरा हर एक फैसलों की जानकारी में रखा जाता है और फेवर की बात करनी चाहिए। सही बात है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे नतीजों के साथ सही उतरना पड़ेगा। आज हमारे शहर में लेकिन उसे पुकारा नदी के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन वो नाले से कम नहीं होता। आप उसके सामने जाओगे ना तो आपको नाक बंद करके जाना होगा। ये क्यों है? हम अपना एक वोट इन भ्रष्टाचारी नेताओं के पीछे कमजोर कर देते हैं। हमारा मन विचलित हो जाता है कि हमने क्या कर दिया। हम आजकल की युवा, चाहे पढ़ी हो चाहे अनपढ़ हो, कैसा भी हो, पैसों का भूखा रहता है। वोट देने जाता है तो देखता है कौन सी पार्टी उसे कितना रुपए दे रही है, उसके घर पे खंबा आ रहा है कि नहीं, ये देख रहा है। और मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, हमें राम राज्य चाहिए। उसे राम राज्य जो हमें अपने अस्तित्व पर सवाल नहीं बल्कि एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह खड़ा होना चाहिए। हम अपने भविष्य को तय कर सकते हैं, बस भाषण से नहीं, एक निर्बल नतीजों का एक सार चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।